नंबर 1। भगवान राम। भगवान राम उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर से थे। साथ ही भगवान राम क्षत्रिय जाति के थे। नंबर 2। माता सीता। माता सीता नेपाल देश के जनकपुर शहर से थीं। साथ ही सीता जी क्षत्रिय जाति से थीं। नंबर 3। रावण। लंका नरेश रावण श्रीलंका देश से थे और ब्राह्मण जाति के थे। नंबर 4। मंदोदरी। मंदोदरी राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर से थीं और ये दानव जाति से थीं। साथ ही ये रावण की पत्नी और लंका की महारानी थीं। नंबर 5। ऋषि विश्रवा। ऋषि विश्रवा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर शहर से थे और ये रावण के पिताजी थे। नंबर 6। कैकसी। कैकसी छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर शहर से थीं और ये लंका नरेश रावण की माता और महर्षि विश्रवा की पत्नी थीं। नंबर 7। लक्ष्मण। लक्ष्मण उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर से थे और ये क्षत्रिय जाति के थे। साथ ही ये राजा दशरथ तथा रानी सुमित्रा के पुत्र थे। नंबर 8। हनुमान जी। हनुमान जी कर्नाटक राज्य के विजयनगर शहर से थे और ये वानर जाति के थे। वानर का मतलब है वन में रहने वाले नर। नंबर 9। राजा जनक। राजा जनक नेपाल देश के जनकपुर शहर से थे और ये क्षत्रिय जाति के थे। साथ ही ये सीता जी के पिताजी थे। नंबर 10। रानी सुनैना। रानी सुनैना नेपाल देश से थीं। साथ ही ये राजा जनक की पत्नी और सीता जी की माता थीं। नंबर 11। केवट। केवट उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से थे और केवट ने ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाकर गंगा नदी पार करवाई थी। नंबर 12। शबरी। शबरी छत्तीसगढ़ राज्य के शिवरी नारायण शहर से थीं और ये भील जाति से थीं। शबरी बेर चख कर देखती थीं कि कौन से बेर मीठे हैं और वही बेर भगवान राम को खाने के लिए देती थीं। यह उनके प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। नंबर 13। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर शहर से थे और ये ब्राह्मण जाति के थे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको प्यास लगी और वो नदी में पानी भरने के लिए रुके। उसी समय राजा दशरथ शिकार कर रहे थे और उन्होंने पानी भरने की आवाज़ सुनकर सोचा कि कोई जानवर है। उन्होंने बिना देखे ही तीर चला दिया जो श्रवण कुमार को जाकर लगा और उनकी मृत्यु हो गई। तब श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया, जिसके कारण बाद में राजा दशरथ को पुत्र वियोग सहना पड़ा और उसी पुत्र वियोग के कारण राजा दशरथ की भी मृत्यु हो गई। नंबर 14। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण श्रीलंका देश के थे और ये रावण के सबसे छोटे भाई थे। नंबर 15। आर्य सुमंत। आर्य सुमंत उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर से थे और ये क्षत्रिय जाति के थे। साथ ही ये राजा दशरथ के प्रमुख मंत्री और उनके सारथी भी थे। नंबर 16। मंथरा। मंथरा पंजाब राज्य के अमृतसर शहर से थीं और ये कायस्थ जाति की थीं। साथ ही ये रानी कैकेयी की दासी थीं। नंबर 17। जटायु। जटायु केरल राज्य के कोल्लम शहर से थे और जब रावण सीता जी को लंका ले जाते समय दंडकारण्य वन की ओर बढ़ रहा था तो जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने जटायु को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 18। विभीषण। विभीषण श्रीलंका देश के थे और ये ब्राह्मण जाति के थे। साथ ही ये रावण के भाई थे। नंबर 19। मेघनाथ। मेघनाथ श्रीलंका देश के थे। साथ ही ये रावण के पुत्र थे और इनको मायावी शक्तियों का काफी ज्ञान था और ये कई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता भी था। नंबर 20। सुलोचना। सुलोचना श्रीलंका से थी और ये मेघनाथ की पत्नी थी। नंबर 21। शूर्पणखा। शूर्पणखा श्रीलंका से थी और ये रावण की बहन थी। साथ ही ये बहुत कामुक स्वभाव की थी। शूर्पणखा का विवाह हुआ था, लेकिन बाद में रावण ने इनके पति को मार डाला था क्योंकि उसने रावण की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नंबर 22। बाली। बाली कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर से थे। ये देवराज इंद्र के पुत्र और सुग्रीव के भाई थे। नंबर 23। तारा। तारा कर्नाटक राज्य के विजयनगर शहर से थीं और ये बानरराज बाली की पत्नी थीं। नंबर 24। जामवंत। जामवंत कर्नाटक राज्य के विजयनगर शहर से थे और ये रीछ जाति के थे। ये भगवान राम की सेना के सेनापति थे। नंबर 25। परशुराम।
परशुराम मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर से थे और ये ब्राह्मण जाति के थे। साथ ही ये सीता जी के स्वयंवर में शिवधनुष के टूटने के बाद क्रोधित हो गए थे। नंबर 26, राजा दशरथ। राजा दशरथ उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर से थे और ये क्षत्रिय जाति के थे। साथ ही ये अयोध्या के राजा और राम जी के पिताजी थे। नंबर 27, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर से थे और ये राम जी के सबसे छोटे भाई थे। नंबर 28, कौशल्या। कौशल्या छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर से थीं और ये भगवान राम की माता और राजा दशरथ की पहली पत्नी थीं। नंबर 29, भरत। भरत उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर से थे और ये राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र थे। नंबर 30, कुश। कुश छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर शहर से थे और ये क्षत्रिय जाति के थे। कुश भगवान राम और सीता जी के जुड़वां पुत्रों में से एक थे। नंबर 31, सुग्रीव। सुग्रीव कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर से थे। साथ ही ये बाली के छोटे भाई थे और सूर्यदेव के पुत्र थे और हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त की थी। इसीलिए सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा में हनुमान जी को सुग्रीव का सहयोग करने को कहा था। इसी कारण से वचनबद्ध हनुमान जी सुग्रीव के सहायक बने थे। नंबर 32, मारीच। मारीच बिहार राज्य के बक्सर शहर से थे। ये एक मायावी राक्षस था और रावण के कहने पर सोने के हिरण का रूप धारण करके सीता जी को मोहित किया और फिर राम जी को आश्रम से दूर ले गया ताकि रावण के लिए सीता का अपहरण करना आसान हो जाए। नंबर 33, महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती शहर से थे और ये ब्राह्मण जाति के थे। ये भगवान राम के गुरु और राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। नंबर 34, कैकेयी। कैकेयी पंजाब राज्य के गुरदासपुर शहर से थीं। ये भरत की माता और राजा दशरथ की 3 रानियों में से एक थीं। नंबर 35, त्रिजटा। त्रिजटा श्रीलंका से थीं। ये अशोक वाटिका में माता सीता की देखभाल के लिए नियुक्त की गई थी। नंबर 36, ताड़का। ताड़का बिहार राज्य के बक्सर शहर से थीं। साथ ही ताड़का के पुत्र मारीच और सुबाहु थे। नंबर 37, उर्मिला। उर्मिला नेपाल देश के जनकपुर शहर से थीं और ये लक्ष्मण जी की पत्नी और सीता जी की छोटी बहन थीं। नंबर 38, मांडवी। मांडवी नेपाल देश के जनकपुर शहर से थीं और ये भरत की पत्नी और सीता जी की चचेरी बहन थी। नंबर 39, श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति नेपाल देश के जनकपुर शहर से थीं और ये शत्रुघ्न की पत्नी थीं और महाराजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी थी। नंबर 40, सुमित्रा। रानी सुमित्रा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से थीं। साथ ही ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता और राजा दशरथ की पत्नी थीं। नंबर 41, अहिल्या। अहिल्या बिहार राज्य के दरभंगा शहर से थीं और ये ब्राह्मण जाति से थीं। ये ऋषि गौतम की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। नंबर 42, ऋषि गौतम। ऋषि गौतम बिहार राज्य के दरभंगा शहर से थे और ये ब्राह्मण जाति से थे और इनकी पत्नी का नाम अहिल्या था और ये सप्त ऋषियों में से एक थे। नंबर 43, नल। नल कर्नाटक राज्य के विजयनगर शहर से थे। साथ ही ये विश्वकर्मा के पुत्र थे और ये लंका के बीच समुद्र पर एक पुल बनाए थे जिससे भगवान राम की सेना लंका तक जा सकी थी। नंबर 44, नील। नील कर्नाटक राज्य के विजयनगर शहर से थे। इन्होंने समुद्र के ऊपर राम सेतु निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नल नील जिस भी वस्तु को पानी में फेंकते थे वह वस्तु कभी भी पानी में डूबती नहीं थी। नंबर 45, ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त झारखंड के गिरिडीह शहर से थे और ये ब्राह्मण जाति के थे। इन्होंने भगवान राम को दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किया था और पंचवटी में ठहरने की सलाह भी दी थी। नंबर 46, निषाद राज। निषाद राज उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से थे और ये निषाद जाति से थे। साथ ही इन्होंने राम जी को केवट के साथ गंगा नदी पार करवाने में मदद की थी। नंबर 47, महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट शहर से थे और ये ब्राह्मण जाति से थे। साथ ही इनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। नंबर 48, माता अनुसुईया। माता अनुसुईया उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट शहर से थीं और ये ब्राह्मण जाति की थीं। साथ ही ये महर्षि अत्रि की पत्नी भी थी। नंबर 49, महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से थे
और ये ब्राह्मण जाति के थे। साथ ही ये अत्रि और अनसुया के पुत्र थे। नंबर 50, भारद्वाज मुनि। भारद्वाज मुनि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज शहर से थे और ये ब्राह्मण जाति के थे। साथ ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान इनके आश्रम में ही विश्राम किया था। नंबर 51, लवणासुर। लवणासुर उत्तर प्रदेश राज्य के मैनपुरी शहर से थे और यह रावण का भांजा था और इनकी माता रावण की बहन थी। नंबर 52, अहिरावण। अहिरावण पाताल लोक का रहने वाला था और यह पाताल लोक का राजा और रावण का भाई था। नंबर 53, सुबाहु। सुबाहु बिहार राज्य के बक्सर शहर से था और यह ताड़का का पुत्र और मारीच का भाई था। नंबर 54, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार श्रीलंका से था। साथ ही यह रावण का सबसे छोटा पुत्र और मेघनाथ का भाई था। नंबर 55, कबंध। कबंध छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर शहर से था। साथ ही कबंध दंडक वन का एक राक्षस था। नंबर 56, अंगद। अंगद कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर से थे और ये बाली के पुत्र थे। नंबर 57, लव। लव उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर से थे। साथ ही ये भगवान राम और सीता जी के पुत्र थे।